सभी को नमस्कार। आप सभी को जैसे ही मार्च एंड आता है या मार्च महीना आता है तो सभी को फिक्र होती है कि हम हमारे इनकम पर टैक्स कैसे बचाएं, क्योंकि 31 मार्च 2021 से पहले या हर साल 31 मार्च से पहले जितना भी आपका सेविंग होता है, ओके, उससे किस तरह से टैक्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या पूरे साल का, यानी 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक जितना भी आपका इनकम है उसमें से आपको एटीसी नियम के तहत 1.5 लाख रुपए आप बचा सकते हैं। यानी 1.5 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट बताते हैं तो उसमें आपको टैक्स नहीं लगता। तो जो भी ऑप्शंस अभी तक अवेलेबल हैं वो बहुत सारे एलआईसी स्कीम्स है, पीएफ स्कीम्स है, ये सब चीज़ें हैं। तो उसमें सबसे कम, जो सबसे कम कालावधि है, इन एलआईसी में कम से कम 10 साल की स्कीम होती है, पीएफ में 15 साल है, 7 साल के बाद आप आधा पैसा निकाल सकते हैं। बट इसके अलावा जो इतने भी ऑप्शन हैं वो सभी ऑप्शंस 7 साल के आगे ही, कम से कम 7 साल तक आपको आपका पैसा यूज करने नहीं मिलता है। 7 साल के बाद आप यूज करते हैं, जैसे पीएफ है, एलआईसी में 10 साल के बाद। इससे कम साल में जिस जो पैसा आपको फ्री हो सकता है टैक्स में इन्वेस्टमेंट, टैक्स बचाने के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद, वो है ईएलएसएस स्कीम यानी म्यूचुअल फंड्स। तो आज हम उसी को देखेंगे कि टैक्स को किस तरह से बचा सकते हैं हम हमारे इनकम से, और कम से कम पैसा समय में उसे रीयूज, जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया उसको कैसे रीयूज कर सकते हैं। तो इसकी अधिक जानकारी जानने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि एमएसएस सिंप्लीफाइड स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप सभी को पता है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि इन्वेस्टर जो जिनकी सोच एक सी होती है, उन सबका पैसा एक साथ एक फंड में जाता है। फिर वो फंड के फंड मैनेजर उसे अलग अलग स्कीम में या अलग अलग इक्विटी शेयर्स में या फिर इन्वेस्टमेंट में, ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें से आने वाला पैसा हमारे इन्वेस्टमेंट के मुताबिक हमें रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर्स को। तो ईएलएसएस उसका एक प्रकार है म्यूचुअल फंड का, जिससे कि हम कहते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी कहा जाता है। इसमें जो है जोखिम या रिस्क जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है ईएलएसएस स्कीम में वो ज़्यादातर इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। इक्विटी रिलेटेड जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होंगे उसमें इन्हें इन्वेस्टमेंट करना होता है। और इसका जो सम पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है या फंड है, वो भी लोन या बैंकिंग में भी इन्वेस्टमेंट होता है। ईएलएसएस का एम या ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहेंगे वो होता है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका इंक्रीमेंट हो, या उसमें उसको बढ़ते, उसका अमाउंट भी बढ़े, उसका वैल्यूएशन भी बढ़े, और साथ में टैक्स की भी बचत हो। ऐसा डुअल कॉम्बिनेशन या डुअल एम होता है म्यूचुअल फंड स्कीम्स का। इन फंडों में जो है टैक्स सेविंग फंड्स में जो सबसे कम लॉक इन है, तो 3 साल के बाद, यानी आज आपने इन्वेस्ट किया 2021 में, तो 2022, 23 और 24 के बाद आपका पैसा फ्री हो। जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट की एज 3 साल पूरी हो जाएगी उसके बाद आप फ्री हैं, आप उसको निकाल भी सकते हैं, उसमें रख भी सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। यानी अपने ऊपर है, इन्वेस्टर के ऊपर है, या जो भी इन्वेस्टर हैं उनके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको निकालना है या रखना है। और इसमें जो बेनिफिट मिलता है टैक्स सेविंग के लिए वो एटीसी है। और एटीसी में जितने भी ऑप्शन है सबसे कम लॉक इन पीरियड है इसका, सबसे जल्दी पैसा इसमें फ्री होता है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में किसे निवेश करना चाहिए, हु विल इन्वेस्ट इन दिस फंड। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सभी प्रकार के लोग, जिन्हें टैक्स सेविंग करना है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इसमें जो है पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हर कोई इसमें कर सकता है। मगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट ज़्यादा फायदा जो होता है वो युवा वर्ग को होता है, क्योंकि उनका जो रिस्क लेने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है। अगर रिटायर्ड पर्सन को हम इसमें देंगे तो थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ये ज़्यादा निवेश करते हैं। ओके,
तो जिनका रिस्क लेने का कैपेसिटी या जिनका जोखिम लेने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है वो लोग इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जोखिम भी लेते हैं, जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा उतना ज़्यादा फायदा भी रहेगा, और साथ में इसमें टैक्स सेविंग होता है, डबल एडवांटेज होता है। और जो भी निवेशक हैं जो शुरुआती करियर के शुरुआती वर्षों में और उन्हें अगर टैक्स पे करना है, तो टर्म प्लान के बाद अगर बेटर ऑप्शन टैक्स सेविंग का है तो वो आई थिंक सो कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन है। युवा निवेशकों के लिए सबसे ज़्यादा है। इसमें आप प्रति वर्ष 46,800 रुपये तक का टैक्स बचत कर सकते हैं। ओके, और इसमें जो है तकरीबन 10 to 30% तक रिटर्न आए हुए हैं अलग अलग स्कीम्स में। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के फायदे क्या है? एक तो इसका लॉक इन पीरियड सबसे कम है। पीपीएफ या एनपीएस जैसे अदर जो हमारी बचत की सुविधाएं हैं या स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उस सब में सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी में मिलता है क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड है। और इसमें जो टैक्स मिलता है, जैसे कि एलआईसी में टैक्स नहीं लगता है, बट इसमें टैक्स लगेगा। कमाई जो होगी जो कि लॉन्ग टर्म में, तो वो 10% एलटीसीजी टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 10% है, वो भी 1 लाख से ज़्यादा अगर है तो आपको टैक्स लगेगा। लेकिन निवेश यानी इन्वेस्टमेंट पर कोई कैपिंग नहीं। 1.5 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप टैक्सिंग को बता सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। नो इशू अबाउट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर को जैसा ज़रूरी नहीं है निवेशक को कि पूरा मार्केट कहाँ जा रहा है, शेयर मार्केट ज़्यादा अप पोजीशन पे यानी एकदम हाई प्राइस पर है या लो प्राइस पर है, मार्केट गिर रहा है, मार्केट चढ़ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं उसको देखने की। आप सिर्फ उसके अंदर जो है म्यूचुअल फंड को देखिए, उसके प्रीवियस रिटर्न्स को देखिए, और आप उस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए कि जो है रिटर्न्स ए तो प्रीवियस होते हैं, उसे आगे क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, बट यू कैन एनालाइज यानी उसको हम जान सकते हैं उसके पिछले रिकॉर्ड्स। ओके, अभी हमें क्यों जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल शेयर मार्केट कहाँ जा रहा है उससे हमें कोई लेन देन नहीं है, हम सिर्फ म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखें। क्योंकि इसको जो मैनेज करते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, उनका अनुभव जो है ज़्यादा होता है, और वो इसी तरह का काम हमेशा करते हैं, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सी सिचुएशन में काम करना चाहिए, कौन से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से शेयर्स लेने चाहिए, कौन से शेयर्स बेचने चाहिए, ये सब उन्हें पता होता है क्योंकि हम उनका अनुभव का फ़ायदा लेते हैं। उसके बाद ईएलएसएस फंड में निवेश के विकल्प, किस तरह के विकल्प? एक, जो आपको फायदा हो रहा है वो उसी में इन्वेस्ट रहे, या उसी में ग्रोथ ऑप्शन जिसे हम कहते हैं, ऑटोमेटिकली उसी में। समझो कि आपने 100 रुपए का म्यूचुअल फंड लिया है, उसमें अगर 10 रुपए फायदा हुआ तो वापस वो इन्वेस्टमेंट होते रहता है, वो फायदे का फायदा भी लेते हैं। इसे ग्रोथ ऑप्शन कहते हैं। आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है इसमें, यानी हर महीने को 2 रुपये 4 रुपये ऐसा नहीं मिलता है, तो उसी में इन्वेस्ट होता है। जो भी आपको वैल्यू दिखेगा वो वैल्यू आप जब 3 साल पूरे होंगे उसके बाद निकाल सकते हैं। इसमें जो है उसका नेट एसेट वैल्यू जो होता है म्यूचुअल फंड का, वो बढ़ता रहता है ग्रोथ ऑप्शन में, उसमें कोई कम नहीं होता। समझिए कि आप उनने जब वो म्यूचुअल फंड खरीदा है तब अगर उसकी एनएवी 50 रुपये है, और आप जब निकालेंगे अगर 60 रुपये होगी, तो आपके जितने भी यूनिट्स होंगे उसमें उतने यूनिट्स गुना 60 रुपये, यानी हर यूनिट, इस तरह से इसमें होता है। ये केवल रिटर्न बाजार के जोखिम के अधीन है, यानी जो भी बाजार अपना शेयर मार्केट होता है उसके रिटर्न्स के अनुसार इसके रिटर्न्स होते हैं, वो टॉप में है। यानी आपका एनएवी जितना बड़ा उतना आपका फायदा है, और एनएवी डिपेंड करता है उसके अंदर जितने भी कंपनीज है उसके ऊपर। उसके बाद है आपका लाभांश विकल्प या डिविडेंड विकल्प। इसमें क्या होता है, हर महीने या एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद, एक टाइम के बाद आपको कुछ अमाउंट वापस मिलता है, जिसमें कि एनएवी को बढ़ने नहीं दिया जाता, एनएवी कम हो जाता है। समझे कि 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये कमाई हो गई, ओके, तो 10 रुपये आपको दिया जाता है। एनएवी यानी रेट जो रहेगा म्यूचुअल फंड का 100 रुपये फिक्स रहेगा, 110 नहीं होगा। जैसे ही वो होता है तो कंपनी उसको घोषित करती है और वो आपके खाते में भी देती है। तीसरा ऑप्शन है, जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है इन केस ऑफ लाभांश या डिविडेंड, उसको आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, यानी 10 रुपये उधर से कमाए फिर दूसरे स्कीम में आप उसे डालना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। ये लाभांश पुनर्निवेश विकल्प है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये होता है, ये म्यूचुअल फंड का ही ऑप्शन है।
तो ये सब हमने देखा है ईएलएसए स्कीम के लिए। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है या इन्वेस्टमेंट करना है तो यू कैन, आप सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पर क्लिक कर कर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर पूछना भी है तो यू कैन मैसेज मी ऑन द मेल आईडी गिवन। ओके, जो मेल आईडी हम दे रहे हैं उसमें भी आप मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है, इनकम इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के नाम से। वहाँ पर भी आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक कीजिए और वहाँ पे भी हमें सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। तो जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल MSA सिंप्लीफाइड स्टडीज। धन्यवाद।